अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 42 के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 42 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही ऑस्गर को एज़गी ये बताती है कि तोल्गा उसका बॉस है और एज़गी ने जहाँ पर जॉब स्टार्ट की है वहाँ का जो ऑनर है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो तोल्गा है। जैसे ही ऑस्गर को ये पता चलता है तो उसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तोल्गा को कहता है कि घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जलील आदमी, कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हायर किया है। तुम होते कौन हो मेरी गर्लफ्रेंड को एम्प्लॉय बनाने वाले? तुम्हारी औकात ही क्या है। ऑस्गर यहाँ पे तोल्गा को मारना पीटा शुरू कर देता है। तोल्गा कहता है कि ऑस्गर, मैं तो यहाँ पे तुम्हें बस ये कहने आया था कि मैं इस जगह का मालिक हूँ और ये जगह जहाँ पर तुमने लाइसेंस अप्रूव करवाया है और तुम अपनी न्यू ब्रांच ओपन करने वाले हो, इस जगह का ऑनर मैं हूँ, तो इसलिए मुझसे तमीज से रहो। ऑस्गर यहाँ पे तोल्गा का गला पकड़ लेता है और उसको कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मेरा दिमाग क्यों खराब करते हो। तो उसके बाद तोल्गा कहता है ऑस्गर ऑस्गर मेरे भाई, मेरे प्यारे कजन, बस करो ना, कितना गुस्सा करते हो तुम। उसके बाद तोल्गा अपनी पॉकेट में से एक लेटर निकालता है और ये एक ऑफिशियल लेटर है जिसके अंदर बेसिकली तोल्गा ने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि एज़गी ने साइन किया था एक एम्प्लॉयमेंट लेटर, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी लेटर था, और उसके बाद एज़गी को तोल्गा की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लैपटॉप और पासवर्ड मिला था। एज़गी को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। तोल्गा कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ऑस्गर, जो मैं तुमसे चाहता हूँ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं एज़गी को बदनाम कर दूंगा। मेरे एक क्लिक से मैं हमारी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा रिलीज करवा दूंगा और उसके बाद वो सारा इल्ज़ाम जाएगा एज़गी के ऊपर और उसके बाद एज़गी न्यूज़पेपर्स में होगी और जेल में होगी। तो यहाँ पर ऑस्गर को गुस्सा आता है और वो तोल्गा को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने ये मेरी गर्लफ्रेंड को फंसाने के लिए किया है, तो मेरी गर्लफ्रेंड को यूज़ कर रहे हो और अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। ऑस्गर जो है वो तोल्गा के मुंह के ऊपर बहुत ज़ोर से पंच करता है। तोल्गा के जो जॉ है उसमें दर्द होने लग जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, बस तमीज़ से रहो और मैं तुम्हें सिर्फ आज रात का टाइम देता हूँ, कल सुबह तक अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो एज़गी को बदनाम कर दूंगा, एज़गी न्यूज़पेपर्स में होगी और जेल में बैठी होगी, फिर मिलते रहना अपनी गर्लफ्रेंड से। तोल्गा वहाँ से चला जाता है। ऑस्गर को बहुत गुस्सा आ रहा है। एज़गी कहती है मुझे माफ़ कर दो ऑस्गर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा। ऑस्गर कहता है कि प्लीज़ तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एज़गी रोने लग जाती है और वो कहती है कि अब क्या होगा, मेरा करियर तबाह हो जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी और लोग मेरे ऊपर बातें करेंगे, ये सब कैसे होगा, मेरी माँ को बहुत बुरा लगेगा, मेरी माँ ने मुझे इस बड़े शहर में इसलिए तो नहीं भेजा था। ऑस्गर यहाँ पे एज़गी को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सेवन साहिबा आई हैं नेविन के पास और साथ में फितनत भी आई हैं। फितनत यहाँ पे कटलेट्स खा रही हैं और कबाब खा रही हैं और बहुत तारीफ़ें कर रही हैं कि आपका खाना तो बहुत मज़े का है। यहाँ पर सेवन बहुत गुस्से से देख रही है अपनी बहन को, नंद को, और वो उन्हें कहती हैं कि बस बहुत हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सेवन कहती हैं कि मैं तो यहाँ पर आपसे बातचीत करने आई हूँ क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग समधी बन जाएं। नेविन कहती है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप अगर मुझसे बात करना ही चाहती हैं और मुझसे दोबारा से ताल्लुकात बहाल करना चाहती हैं तो आपको मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया उसके बाद जब तक मैं आपसे बात नहीं कर सकती, जब तक आप मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगी। सेवन कहती हैं कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। तो उसके बाद फितनत कहती हैं कि चलो सेवन माफ़ी मांग लो, वैसे भी हो सकता है कि हम लोग समधी बन जाएं, रिश्तेदार बन जाएं, तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। वाकई में सेवन साहिबा ने बहुत बदतमीज़ी की थी नेविन साहिबा के साथ, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन फाइनली माफ़ी मांगती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनिस और ओजान बैठे हुए हैं ला गाबिया में और यहाँ पर आती है एज़गी और ऑस्गर, उनका मुंह बना हुआ है। वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ, तो एज़गी कहती है कि बहुत बुरा हुआ है, आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, समझ नहीं आ रही कि कैसे ख़त्म होगा। तो डेनिस कहती है कि बताओ मुझे क्या हुआ। एज़गी यहाँ पे सारी स्टोरी डेनिस को बताती है और कहती है कि लीगली मुझे फंसाया गया है और तोल्गा ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाने के लिए किया। मुझे जॉब ऑफर की, जैसे ही मैं यहाँ से बरसा गई थी उससे नेक्स्ट डे ही उसने मुझे कॉल करके जॉब ऑफर की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऑस्गर का कज़न है और उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे लीगली फंसाने के लिए और जेल भिजवाने के लिए किया। गिज़म यहाँ पे खड़े होकर सारी स्टोरी सुन रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि एज़गी के बेसिकली लैपटॉप को जो है वो जो यूज़ किया गया था और उसके अंदर से जो डेटा लिया गया था वो सब कुछ किसने किया था ये जानने के लिए डेनिस कहती है कि हम एक काम करते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे फर्स्ट डे तुमने काम किया था उस इवेंट वाली जगह पर, सो वहाँ जाकर देखते हैं कि तुम्हारे लैपटॉप को किसने ओपन किया और किसने तुम्हारे अगेंस्ट ये सब करने में तोल्गा की हेल्प की है। तो हम जाके कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं। गिज़म ये सब कुछ सुन रही है और ऑस्गर और एज़गी कहते हैं कि चलो ठीक है, जाके कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि हमें कोई सबूत मिल जाए और इस तरह से अगर तोल्गा मुझे यानी बदनाम करना भी चाहे तो मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊँ ना। तो डेनिस कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ लूँगी अगर तोल्गा तुम्हें बदनाम करना चाहेगा तो, लेकिन हमें उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए। अब यहाँ पे तोल्गा को गिज़म कॉल करके बता देती है कि वो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग लेने के लिए गए हैं। यहाँ पे इरम और सरदार ऑलरेडी बैठे हुए थे और इरम कहती है कि ये सब तो मैंने किया था, कैमरा रिकॉर्डिंग्स तो मैंने डिलीट भी नहीं की, सरदार ये तुम्हें करवाना चाहिए था, ये तुम्हारा काम था। सरदार और इरम यहाँ पे लड़ना शुरू हो जाती हैं। इरम
इरम कहती है अब अगर उन्हें मेरे अगेंस्ट सबूत मिल गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो तबाह हो जाऊंगी ना। सरदार से यहाँ पे लड़ना शुरू कर देती है इरम और सरदार फिर वहां से चला जाता है गुस्से में। और तोलगा यहाँ पे इरम को देख रहा है और अब वो इरम को यूज करेगा। तोलगा कॉल करके ऑलरेडी रेस्टोरेंट में बता देता है कि यहाँ पर अगर रिकॉर्डिंग लेने के लिए कोई आए तो आप उन्हें रिकॉर्डिंग मत देना। तो तोलगा ने पहले से ये सब कुछ बता दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर, एज़गी, डेनिस और अज़लान जब आते हैं तो यहाँ पर वो लोग मैनेजर को रिक्वेस्ट करते हैं। मैनेजर कहते हैं कि सॉरी लेकिन हम आपको इस तरह से अपनी रिकॉर्डिंग्स नहीं दे सकते। फिर उसके बाद डेनिस बताती है कि मैं लॉयर हूँ। डेनिस अपना लाइसेंस दिखाती है। तो फिर मैनेजर कहते हैं चलिए ठीक है, मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेता हूँ, अगर उन्हें कुछ मिलता है तो आपको बता देंगे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो पहले से बिक गया था, उसे पहले से ही खरीद लिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक करता है। एज़गी उठकर गई थी और उसके लैपटॉप के पास आकर बैठी थी। इरम ने वो डेटा वहां से चुरा लिया था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है गार्ड और साथ में मैनेजर को बताता है कि ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, एज़गी के लैपटॉप को किसी ने भी नहीं छेड़ा था। उसके बाद मैनेजर ये सब कुछ एज़गी को बताता है। डेनिस यहाँ पे बहस कर रही थी मैनेजर से, लेकिन औजारों से कहता है कि डेनिस यहाँ से चलो, हम यहाँ पे अभी मजीद किसी से बहस नहीं कर सकते। उसके बाद सब लोग आ गए हैं लेकिन ऑस्गर और एज़गी बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर अब क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सेवम और फितनत नेविन से माफी मांगती हैं और उसके बाद वहां से जा रही हैं। नेविन बहुत खुश होती हैं कि फाइनली उनसे सेवम ने माफी मांगी है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी इंटरेस्टेड नहीं है इस रिश्ते को जोड़ने में। सो नेक्स्ट एपिसोड्स बहुत मजे के होने वाले हैं, सो आप बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हिदैबिया डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 42 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 42 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही ऑस्गर को एज़गी ये बताती है कि तोलगा उसका बॉस है और एज़गी ने जहाँ पर जॉब स्टार्ट की है वहाँ का जो ऑनर है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो तोलगा है। जैसे ही ऑस्गर को ये पता चलता है तो उसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तोलगा को कहता है कि घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जलील आदमी कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हायर किया है, तुम होते कौन हो मेरी गर्लफ्रेंड को एम्प्लॉय बनाने वाले, तुम्हारी औकात ही क्या है। ऑस्गर यहाँ पे तोलगा को मारना पीटा शुरू कर देता है। तोलगा कहता है कि ऑस्गर, मैं तो यहाँ पे तुम्हें बस ये कहने आया था कि मैं इस जगह का मालिक हूँ और ये जगह जहाँ पर तुमने लाइसेंस अप्रूव करवाया है और तुम अपनी न्यू ब्रांच ओपन करने वाले हो, इस जगह का ऑनर मैं हूँ, तो इसलिए मुझसे तमीज से रहो। ऑस्गर यहाँ पे तोलगा का गला पकड़ लेता है और उसको कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मेरा दिमाग क्यों खराब करते हो। तो उसके बाद तोलगा कहता है ऑस्गर, ऑस्गर मेरे भाई, मेरे प्यारे कजिन, बस करो ना, कितना गुस्सा करते हो तुम। उसके बाद तोलगा अपनी पॉकेट में से एक लेटर निकालता है और ये एक ऑफिशियल लेटर है जिसके अंदर बेसिकली तोलगा ने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि एज़गी ने साइन किया था एक एम्प्लॉयमेंट लेटर, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी लेटर था, और उसके बाद एज़गी को तोलगा की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लैपटॉप पर पासवर्ड मिला था। एज़गी को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। तोलगा कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ऑस्गर, जो मैं तुमसे चाहता हूँ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं एज़गी को बदनाम कर दूंगा। मेरे एक क्लिक से मैं हमारी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा रिलीज करवा दूंगा और उसके बाद वो सारा इल्जाम जाएगा एज़गी के ऊपर और उसके बाद एज़गी न्यूज़पेपर्स में होगी और जेल में होगी। तो यहाँ पर ऑस्गर को गुस्सा आता है और वो तोलगा को गर्दन से पकड़ लेता है और वो कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने ये मेरी गर्लफ्रेंड को फंसाने के लिए किया है, तो मेरी गर्लफ्रेंड को यूज़ कर रहे हो और अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। ऑस्गर जो है वो तोलगा के मुंह के ऊपर बहुत जोर से पंच करता है। तोलगा के जो जॉ है उसमें दर्द होने लग जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, बस तमीज से रहो और मैं तुम्हें सिर्फ आज रात का टाइम देता हूँ, कल सुबह तक अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो एज़गी को बदनाम कर दूंगा, एज़गी न्यूज़पेपर्स में होगी और जेल में बैठी होगी, फिर मिलते रहना अपनी गर्लफ्रेंड से। तोलगा वहां से चला जाता है। ऑस्गर को बहुत गुस्सा आ रहा है। एज़गी कहती है मुझे माफ कर दो ऑस्गर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा। ऑस्गर कहता है कि प्लीज तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एज़गी रोने लग जाती है और वो कहती है कि अब क्या होगा, मेरा करियर तबाह हो जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी और लोग मेरे ऊपर बातें करेंगे, ये सब कैसे होगा, मेरी माँ को बहुत बुरा लगेगा, मेरी माँ ने मुझे इस बड़े शहर में इसलिए तो नहीं भेजा था। ऑस्गर यहाँ पे एज़गी को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सेवन साहिबा आई हैं नेविन के पास और साथ में फितनत भी आई हैं। फितनत यहाँ पे कटलेट्स खा रही हैं और कबाब खा रही हैं और बहुत तारीफें कर रही हैं कि आपका खाना तो बहुत मजे का है। यहाँ पर सेवन बहुत गुस्से से देख रही है अपनी बहन को, नंद को, और वो उन्हें कहती हैं कि बस बहुत हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सेवन कहती हैं कि मैं तो यहाँ पर आपसे बातचीत करने आई हूँ क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग समधी बन जाएं। नेविन कहती है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप अगर मुझसे बात करना ही चाहती हैं, मुझसे दोबारा से ताल्लुकात बहाल करना चाहती हैं, तो आपको मुझसे माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि आपने जो कुछ भी किया उसके बाद जब तक मैं आपसे बात नहीं कर सकती जब तक आप मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगी। सेविम कहती हैं कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। तो उसके बाद फितनत कहती हैं कि चलो सेविम माफ़ी मांग लो, वैसे भी हो सकता है कि हम लोग समधी बन जाएं, रिश्तेदार बन जाएं, तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। वाकई में सेविम साहिबा ने बहुत बदतमीजी की थी नेविन साहिबा के साथ, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन फाइनली माफ़ी मांगती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनिस और औजान बैठे हुए
हुए हैं ला गाबिया में, और यहाँ पर आते हैं एज़गी और ऑस्गर, उनका मुँह बना हुआ है। वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ? तो एज़गी कहती है कि बहुत बुरा हुआ है, आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, समझ नहीं आ रही कि कैसे ख़त्म होगा। तो डेनिस कहती है कि बताओ मुझे क्या हुआ? एज़गी यहाँ पे सारी स्टोरी डेनिस को बताती है और कहती है कि लीगली मुझे फँसाया गया है और तोल्गा ने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे फँसाने के लिए किया। मुझे जॉब ऑफ़र की, जैसे ही मैं यहाँ से बरसा गई थी उससे नेक्स्ट डे ही उसने मुझे कॉल करके जॉब ऑफ़र की थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऑस्गर का कज़न है और उसने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे लीगली फँसाने के लिए और जेल भिजवाने के लिए किया। गिज़म यहाँ पे खड़े होके सारी स्टोरी सुन रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि एज़गी के बेसिकली लैपटॉप को जो है वो जो यूज़ किया गया था और उसके अंदर से जो डेटा लिया गया था वो सब कुछ किसने किया था ये जानने के लिए डेनिस कहती है कि हम एक काम करते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे फर्स्ट डे तुमने काम किया था उस इवेंट वाली जगह पर। सो वहाँ जाकर देखते हैं कि तुम्हारे लैपटॉप को किसने ओपन किया और किसने तुम्हारे अगेंस्ट ये सब करने में तोल्गा की हेल्प की है। तो हम जाके कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं। गिज़म ये सब कुछ सुन रही है और ऑस्गर और एज़गी कहते हैं कि चलो ठीक है, जाके कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि हमें कोई सबूत मिल जाए और इस तरह से अगर तोल्गा मुझे यानी बदनाम करना भी चाहे तो मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊँ ना। तो डेनिस कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ लूँगी अगर तोल्गा तुम्हें बदनाम करना चाहेगा तो, लेकिन हमें उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए। अब यहाँ पे तोल्गा को गिज़म कॉल करके बता देती है कि वो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग लेने के लिए गए हैं। यहाँ पे इरम और सरदार ऑलरेडी बैठे हुए थे और इरम कहती है कि ये सब तो मैंने किया था, कैमरा रिकॉर्डिंग्स तो मैंने डिलीट भी नहीं की। सरदार ये तुम्हें करवाना चाहिए था, ये तुम्हारा काम था। सरदार और इरम यहाँ पे लड़ना शुरू हो जाते हैं। इरम कहती है अब अगर उन्हें मेरे अगेंस्ट सबूत मिल गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो तबाह हो जाऊंगी ना। सरदार से यहाँ पे लड़ना शुरू कर देती है इरम और सरदार फिर वहाँ से चला जाता है गुस्से में और तोल्गा यहाँ पे इरम को देख रहा है और अब वो इरम को यूज़ करेगा। तोल्गा कॉल करके ऑलरेडी रेस्टोरेंट में बता देता है कि यहाँ पर अगर रिकॉर्डिंग लेने के लिए कोई आए तो आप उन्हें रिकॉर्डिंग मत देना। तो तोल्गा ने पहले से ये सब कुछ बता दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर, एज़गी, डेनिस और अज़लान जब आते हैं तो यहाँ पर वो लोग मैनेजर को रिक्वेस्ट करते हैं। मैनेजर कहते हैं कि सॉरी लेकिन हम आपको इस तरह से अपनी रिकॉर्डिंग्स नहीं दे सकते। फिर उसके बाद डेनिस बताती है कि मैं लॉयर हूँ, डेनिस अपना लाइसेंस दिखाती है। तो फिर मैनेजर कहते हैं चलिए ठीक है, मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेता हूँ, अगर उन्हें कुछ मिलता है तो आपको बता देंगे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो पहले से बिक गया था, उसे पहले से ये खरीद लिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक करता है। एज़गी उठकर गई थी और उसके लैपटॉप के पास आकर बैठी थी इरम और इरम ने वो डेटा वहाँ से चुरा लिया था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है गार्ड और साथ में मैनेजर को बताता है कि ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, एज़गी के लैपटॉप को किसी ने भी नहीं छेड़ा था। उसके बाद मैनेजर ये सब कुछ एज़गी को बताता है। डेनिस यहाँ पे बहस कर रही थी मैनेजर से, लेकिन औजारों से कहता है कि डेनिस यहाँ से चलो, हम यहाँ पे अभी मजीद किसी से बहस नहीं कर सकते। उसके बाद सब लोग आ गए हैं लेकिन ऑस्गर और एज़गी बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर अब क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सेवम और फितनत नेविन से माफ़ी मांगती हैं और उसके बाद वहाँ से जा रही हैं। नेविन बहुत खुश होती हैं कि फाइनली उनसे सेवम ने माफ़ी मांगी है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी इंटरेस्टेड नहीं है इस रिश्ते को जोड़ने में। सो नेक्स्ट एपिसोड्स बहुत मज़े के होने वाले हैं, सो आप बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 42 के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 42 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही ऑस्गर को एज़गी ये बताती है कि तोल्गा उसका बॉस है और एज़गी ने जहाँ पर जॉब स्टार्ट की है वहाँ का जो ऑनर है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो तोल्गा है। जैसे ही ऑस्गर को ये पता चलता है तो उसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तोल्गा को कहता है कि घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जलील आदमी, कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हायर किया है, तुम होते कौन हो मेरी गर्लफ्रेंड को एम्प्लॉय बनाने वाले, तुम्हारी औकात ही क्या है। ऑस्गर यहाँ पे तोल्गा को मारना पीटा शुरू कर देता है। तोल्गा कहता है कि ऑस्गर, मैं तो यहाँ पे तुम्हें बस ये कहने आया था कि मैं इस जगह का मालिक हूँ और ये जगह जहाँ पर तुमने लाइसेंस अप्रूव करवाया है और तुम अपनी न्यू ब्रांच ओपन करने वाले हो, इस जगह का ऑनर मैं हूँ, तो इसलिए मुझसे तमीज से रहो। ऑस्गर यहाँ पे तोल्गा का गला पकड़ लेता है और उसको कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मेरा दिमाग क्यों खराब करते हो। तो उसके बाद तोल्गा कहता है ऑस्गर, ऑस्गर मेरे भाई, मेरे प्यारे कजन, बस करो ना, कितना गुस्सा करते हो तुम। उसके बाद तोल्गा अपनी पॉकेट में से एक लेटर निकालता है और ये एक ऑफिशियल लेटर है जिसके अंदर बेसिकली तोल्गा ने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि एज़गी ने साइन किया था एक एम्प्लॉयमेंट लेटर यानी कॉन्फिडेंशियलिटी लेटर था और उसके बाद एज़गी को तोल्गा की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लैपटॉप पर पासवर्ड मिला था। एज़गी को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। तोल्गा कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ऑस्गर, जो मैं तुमसे चाहता हूँ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं एज़गी को बदनाम कर दूंगा, मेरे एक क्लिक से मैं हमारी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा रिलीज करवा दूंगा और
उसके बाद वो सारा इल्ज़ाम जाएगा एज़गी के ऊपर और उसके बाद एज़गी न्यूज़पेपर्स में होगी और जेल में होगी। तो यहाँ पर ऑस्गर को गुस्सा आता है और वो तोलगा को गर्दन से पकड़ लेता है और वो कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तुमने ये मेरी गर्लफ्रेंड को फँसाने के लिए किया है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड को यूज़ कर रहे हो और अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तुम मुझसे कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। ऑस्गर जो है वो तोलगा के मुँह के ऊपर बहुत ज़ोर से पंच करता है। तोलगा के जो जॉ है उसमें दर्द होने लग जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, बस तमीज़ से रहो और मैं तुम्हें सिर्फ़ आज रात का टाइम देता हूँ। कल सुबह तक अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो एज़गी को बदनाम कर दूँगा। एज़गी न्यूज़पेपर्स में होगी और जेल में बैठी होगी। फिर मिलते रहना अपनी गर्लफ्रेंड से। तोलगा वहाँ से चला जाता है। ऑस्गर को बहुत गुस्सा आ रहा है। एज़गी कहती है मुझे माफ़ कर दो। ऑस्गर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा। ऑस्गर कहता है कि प्लीज़ तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एज़गी रोने लग जाती है और वो कहती है कि अब क्या होगा? मेरा करियर तबाह हो जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊँगी और लोग मेरे ऊपर बातें करेंगे। ये सब कैसे होगा? मेरी माँ को बहुत बुरा लगेगा। मेरी माँ ने मुझे इस बड़े शहर में इसलिए तो नहीं भेजा था। ऑस्गर यहाँ पे एज़गी को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब सँभाल लूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सेवन साहिबा आई हैं नेविन के पास और साथ में फ़ितनत भी आई हैं। फ़ितनत यहाँ पे कटलेट्स खा रही हैं और कबाब खा रही हैं और बहुत तारीफ़ें कर रही हैं कि आपका खाना तो बहुत मज़े का है। यहाँ पर सेवन बहुत गुस्से से देख रही है अपनी बहन को, नंद को और वो उन्हें कहती हैं कि बस बहुत हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सेवन कहती हैं कि मैं तो यहाँ पर आपसे बातचीत करने आई हूँ क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग समधी बन जाएँ। नेविन कहती है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप अगर मुझसे बात करना ही चाहती हैं और मुझसे दोबारा से ताल्लुकात बहाल करना चाहती हैं तो आपको मुझसे माफ़ी माँगनी होगी क्योंकि आपने जो कुछ भी किया उसके बाद जब तक मैं आपसे बात नहीं कर सकती, जब तक आप मुझसे माफ़ी नहीं माँगेंगी। सेवन कहती हैं कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, तो उसके बाद फ़ितनत कहती हैं कि चलो सेवन माफ़ी माँग लो, वैसे भी हो सकता है कि हम लोग समधी बन जाएँ, रिश्तेदार बन जाएँ, तो माफ़ी माँगने में कोई हर्ज नहीं है। वाक़ई में सेवन साहिबा ने बहुत बदतमीज़ी की थी नेविन साहिबा के साथ। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन फाइनली माफ़ी माँगती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनिस और ओज़ान बैठे हुए हैं ला गाबिया में और यहाँ पर आती है एज़गी और ऑस्गर, उनका मुँह बना हुआ है। वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ? तो एज़गी कहती है कि बहुत बुरा हुआ है, आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, समझ नहीं आ रही कि कैसे ख़त्म होगा। तो डेनिस कहती है कि बताओ मुझे क्या हुआ? एज़गी यहाँ पे सारी स्टोरी डेनिस को बताती है और कहती है कि लीगली मुझे फँसाया गया है और तोलगा ने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे फँसाने के लिए किया। मुझे जॉब ऑफ़र की, जैसे ही मैं यहाँ से बरसा गई थी उससे नेक्स्ट डे ही उसने मुझे कॉल करके जॉब ऑफ़र की थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऑस्गर का कज़न है और उसने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे लीगली फँसाने के लिए और जेल भिजवाने के लिए किया। गिज़म यहाँ पे खड़े होकर सारी स्टोरी सुन रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि एज़गी के बेसिकली लैपटॉप को जो है वो जो यूज़ किया गया था और उसके अंदर से जो डेटा लिया गया था वो सब कुछ किसने किया था ये जानने के लिए डेनिस कहती है कि हम एक काम करते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे फर्स्ट डे तुमने काम किया था उस इवेंट वाली जगह पर। सो वहाँ जाकर देखते हैं कि तुम्हारे लैपटॉप को किसने ओपन किया और किसने तुम्हारे अगेंस्ट ये सब करने में तोलगा की हेल्प की है। तो हम जाके कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं। गिज़म ये सब कुछ सुन रही है और ऑस्गर और एज़गी कहते हैं कि चलो ठीक है, जाके कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि हमें कोई सबूत मिल जाए और इस तरह से अगर तोलगा मुझे यानी बदनाम करना भी चाहे तो मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊँ ना। तो डेनिस कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ लूँगी अगर तोलगा तुम्हें बदनाम करना चाहेगा तो, लेकिन हमें उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए। अब यहाँ पे तोलगा को गिज़म कॉल करके बता देती है कि वो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग लेने के लिए गए हैं। यहाँ पे इरम और सरदार ऑलरेडी बैठे हुए थे और इरम कहती है कि ये सब तो मैंने किया था, कैमरा रिकॉर्डिंग्स तो मैंने डिलीट भी नहीं की। सरदार ये तुम्हें करवाना चाहिए था, ये तुम्हारा काम था। सरदार और इरम यहाँ पे लड़ना शुरू हो जाती हैं। इरम कहती है अब अगर उन्हें मेरे अगेंस्ट सबूत मिल गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो तबाह हो जाऊंगी ना। सरदार से यहाँ पे लड़ना शुरू कर देती है इरम और सरदार फिर वहाँ से चला जाता है गुस्से में और तोलगा यहाँ पे इरम को देख रहा है और अब वो इरम को यूज़ करेगा। तोलगा कॉल करके ऑलरेडी रेस्टोरेंट में बता देता है कि यहाँ पर अगर रिकॉर्डिंग लेने के लिए कोई आए तो आप उन्हें रिकॉर्डिंग मत देना। तो तोलगा ने पहले से ये सब कुछ बता दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर, एज़गी, डेनिस और ओज़ान जब आते हैं तो यहाँ पर वो लोग मैनेजर को रिक्वेस्ट करते हैं। मैनेजर कहते हैं कि सॉरी लेकिन हम आपको इस तरह से अपनी रिकॉर्डिंग्स नहीं दे सकते। फिर उसके बाद डेनिस बताती है कि मैं लॉयर हूँ, डेनिस अपना लाइसेंस दिखाती है। तो फिर मैनेजर कहते हैं चलिए ठीक है, मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेता हूँ, अगर उन्हें कुछ मिलता है तो आपको बता देंगे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो पहले से बिक गया था, उसे पहले से ही खरीद लिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक करता है। एज़गी उठकर गई थी और उसके लैपटॉप के पास आकर बैठी थी। इरम ने वो डेटा वहाँ से चुरा लिया था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है गार्ड और साथ में मैनेजर को बताता है कि ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, एज़गी के लैपटॉप को किसी ने भी नहीं छेड़ा था। उसके बाद मैनेजर ये सब कुछ एज़गी को बताता है। डेनिस यहाँ पे बहस कर रही थी मैनेजर से, लेकिन ओज़ान से कहता है कि डेनिस यहाँ से चलो, हम यहाँ पे अभी मजीद किसी से बहस नहीं कर सकते। उसके बाद सब लोग आ गए हैं लेकिन ऑस्गर और एज़गी बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर अब क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सेवन और फितनत नेविन से माफ़ी मांगती हैं और उसके बाद वहाँ से जा रही हैं। नेविन बहुत खुश होती हैं कि फाइनली उनसे सेवन ने माफ़ी मांगी है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी इंटरेस्टेड नहीं है इस रिश्ते को जोड़ने में। सो नेक्स्ट एपिसोड्स बहुत मज़े के होने वाले हैं, सो आप बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हिदैबिया डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 42 के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 42 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही ऑस्गर को एज़गी ये बताती है कि तोल्गा उसका बॉस है और एज़गी ने जहाँ पर जॉब स्टार्ट की है वहाँ का जो ऑनर है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो तोल्गा है। जैसे ही ऑस्गर को ये पता चलता है तो उसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तोल्गा को कहता है कि घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जलील आदमी कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हायर किया है, तुम होते कौन हो मेरी गर्लफ्रेंड को एम्प्लॉय बनाने वाले, तुम्हारी औकात ही क्या है। ऑस्गर यहाँ पे तोल्गा को मारना पीटा शुरू कर देता है। तोल्गा कहता है कि ऑस्गर, मैं तो यहाँ पे तुम्हें बस ये कहने आया था कि मैं इस जगह का मालिक हूँ और ये जगह जहाँ पर तुमने लाइसेंस अप्रूव करवाया है और तुम अपनी न्यू ब्रांच ओपन करने वाले हो, इस जगह का ऑनर मैं हूँ, तो इसलिए मुझसे तमीज से रहो। ऑस्गर यहाँ पे तोल्गा का गला पकड़ लेता है और उसको कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मेरा दिमाग क्यों खराब करते हो। तो उसके बाद तोल्गा कहता है ऑस्गर ऑस्गर मेरे भाई, मेरे प्यारे कजिन, बस करो ना, कितना गुस्सा करते हो तुम। उसके बाद तोल्गा अपनी पॉकेट में से एक लेटर निकालता है और ये एक ऑफिशियल लेटर है जिसके अंदर बेसिकली तोल्गा ने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि एज़गी ने साइन किया था एक एम्प्लॉयमेंट लेटर, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी लेटर था, और उसके बाद एज़गी को तोल्गा की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लैपटॉप और पासवर्ड मिला था। एज़गी को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। तोल्गा कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ऑस्गर, जो मैं तुमसे चाहता हूँ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं एज़गी को बदनाम कर दूंगा। मेरे एक क्लिक से मैं हमारी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा रिलीज करवा दूंगा और उसके बाद वो सारा इल्ज़ाम जाएगा एज़गी के ऊपर और उसके बाद एज़गी न्यूज़पेपर्स में होगी और जेल में होगी। तो यहाँ पर ऑस्गर को गुस्सा आता है और वो तोल्गा को गर्दन से पकड़ लेता है और वो कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने ये मेरी गर्लफ्रेंड को फंसाने के लिए किया है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को यूज़ कर रहे हो और अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। ऑस्गर जो है वो तोल्गा के मुंह के ऊपर बहुत ज़ोर से पंच करता है। तोल्गा के जो जॉ है उसमें दर्द होने लग जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, बस तमीज़ से रहो और मैं तुम्हें सिर्फ आज रात का टाइम देता हूँ, कल सुबह तक अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो एज़गी को बदनाम कर दूंगा, एज़गी न्यूज़पेपर्स में होगी और जेल में बैठी होगी, फिर मिलते रहना अपनी गर्लफ्रेंड से। तोल्गा वहाँ से चला जाता है। ऑस्गर को बहुत गुस्सा आ रहा है। एज़गी कहती है मुझे माफ़ कर दो ऑस्गर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा। ऑस्गर कहता है कि प्लीज़ तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एज़गी रोने लग जाती है और वो कहती है कि अब क्या होगा, मेरा करियर तबाह हो जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी और लोग मेरे ऊपर बातें करेंगे, ये सब कैसे होगा, मेरी माँ को बहुत बुरा लगेगा, मेरी माँ ने मुझे इस बड़े शहर में इसलिए तो नहीं भेजा था। ऑस्गर यहाँ पे एज़गी को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सेवन साहिबा आई हैं नेविन के पास और साथ में फितनत भी आई हैं। फितनत यहाँ पे कटलेट्स खा रही हैं और कबाब खा रही हैं और बहुत तारीफ़ें कर रही हैं कि आपका खाना तो बहुत मज़े का है। यहाँ पर सेवन बहुत गुस्से से देख रही है अपनी बहन को, नंद को, और वो उन्हें कहती हैं कि बस बहुत हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सेवन कहती हैं कि मैं तो यहाँ पर आपसे बातचीत करने आई हूँ क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग समधी बन जाएं। नेविन कहती है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप अगर मुझसे बात करना ही चाहती हैं और मुझसे दोबारा से ताल्लुकात बहाल करना चाहती हैं तो आपको मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया उसके बाद जब तक मैं आपसे बात नहीं कर सकती जब तक आप मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगी। सेविम कहती हैं कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। तो उसके बाद फितनत कहती हैं कि चलो सेविम माफ़ी मांग लो, वैसे भी हो सकता है कि हम लोग समधी बन जाएं, रिश्तेदार बन जाएं, तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। वाकई में सेविम साहिबा ने बहुत बदतमीज़ी की थी नेविन साहिबा के साथ, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन फाइनली माफ़ी मांगती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनिस और ओजान बैठे हुए हैं ला गाबिया में और यहाँ पर आती है एज़गी और ऑस्गर, उनका मुंह बना हुआ है। वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ, तो एज़गी कहती है कि बहुत बुरा हुआ है, आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, समझ नहीं आ रही कि कैसे ख़त्म होगा। तो डेनिस कहती है कि बताओ मुझे क्या हुआ। एज़गी यहाँ पे सारी स्टोरी डेनिस को बताती है और कहती है कि लीगली मुझे फंसाया गया है और तोल्गा ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाने के लिए किया। मुझे जॉब ऑफर की, जैसे ही मैं यहाँ से बरसा गई थी उसे नेक्स्ट डे ही उसने मुझे कॉल करके जॉब ऑफर की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऑस्गर का कज़न है और उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझे लीगली फंसाने के लिए और जेल भिजवाने के लिए किया। गिज़म यहाँ पे खड़े होकर सारी स्टोरी सुन रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि एज़गी के बेसिकली लैपटॉप को जो है वो जो यूज़ किया गया था और उसके अंदर से जो डेटा लिया गया था वो सब कुछ किसने किया था ये जानने के लिए डेनिस कहती है कि हम एक काम करते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे फर्स्ट डे तुमने काम किया था उस इवेंट वाली जगह पर, सो वहाँ जाकर देखते हैं कि तुम्हारे लैपटॉप को किसने ओपन किया और किसने तुम्हारे अगेंस्ट ये सब करने में तोल्गा की हेल्प की है। तो हम जाके कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं। गिज़म ये सब कुछ सुन रही है और ऑस्गर और एज़गी कहते हैं कि चलो ठीक है, जाके कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि हमें कोई सबूत मिल जाए और इस तरह से अगर तोल्गा मुझे यानी बदनाम करना भी चाहे तो मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊँ ना। तो डेनिस कहती है ठीक है मैं तुम्हारा केस लड़ लूँगी अगर तोल्गा तुम्हें बदनाम करना चाहेगा तो, लेकिन हमें उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए। अब यहाँ पे तोल्गा को गिज़म कॉल करके बता देती है कि वो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग लेने के लिए गए हैं। यहाँ पे इरम और सरदार ऑलरेडी बैठे हुए थे और इरम कहती है कि ये सब तो मैंने किया था, कैमरा रिकॉर्डिंग्स तो मैंने डिलीट भी नहीं की, सरदार ये तुम्हें करवाना चाहिए था, ये तुम्हारा काम था। सरदार और इरम यहाँ पे लड़ना शुरू हो जाते हैं। इरम
इरम कहती है अब अगर उन्हें मेरे अगेंस्ट सबूत मिल गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो तबाह हो जाऊंगी ना। सरदार से यहाँ पे लड़ना शुरू कर देती है इरम और सरदार फिर वहाँ से चला जाता है गुस्से में। और तोलगा यहाँ पे इरम को देख रहा है और अब वो इरम को यूज़ करेगा। तोलगा कॉल करके ऑलरेडी रेस्टोरेंट में बता देता है कि यहाँ पर अगर रिकॉर्डिंग लेने के लिए कोई आए तो आप उन्हें रिकॉर्डिंग मत देना। तो तोलगा ने पहले से ये सब कुछ बता दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर, एज़गी, डेनिस और अज़लान जब आते हैं तो यहाँ पर वो लोग मैनेजर को रिक्वेस्ट करते हैं। मैनेजर कहते हैं कि सॉरी लेकिन हम आपको इस तरह से अपनी रिकॉर्डिंग्स नहीं दे सकते। फिर उसके बाद डेनिस बताती है कि मैं लॉयर हूँ। डेनिस अपना लाइसेंस दिखाती है। तो फिर मैनेजर कहते हैं चलिए ठीक है, मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेता हूँ, अगर उन्हें कुछ मिलता है तो आपको बता देंगे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो पहले से बिक गया था, उसे पहले से ये खरीद लिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक करता है। एज़गी उठकर गई थी और उसके लैपटॉप के पास आकर बैठी थी इरम, और इरम ने वो डेटा वहाँ से चुरा लिया था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है गार्ड और साथ में मैनेजर को बताता है कि ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, एज़गी के लैपटॉप को किसी ने भी नहीं छेड़ा था। उसके बाद मैनेजर ये सब कुछ एज़गी को बताता है। डेनिस यहाँ पे बहस कर रही थी मैनेजर से, लेकिन औजारों से कहता है कि डेनिस यहाँ से चलो, हम यहाँ पे अभी मजीद किसी से बहस नहीं कर सकते। उसके बाद सब लोग आ गए हैं, लेकिन ऑस्गर और एज़गी बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर अब क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सेवम और फितनत नेविन से माफ़ी मांगती हैं और उसके बाद वहाँ से जा रही हैं। नेविन बहुत खुश होती हैं कि फाइनली उनसे सेवम ने माफ़ी मांगी है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी इंटरेस्टेड नहीं है इस रिश्ते को जोड़ने में। सो नेक्स्ट एपिसोड्स बहुत मज़े के होने वाले हैं, सो आप बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू हदैबिया डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 42 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 42 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही ऑस्गर को एज़गी ये बताती है कि तोलगा उसका बॉस है और एज़गी ने जहाँ पर जॉब स्टार्ट की है वहाँ का जो ऑनर है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो तोलगा है। जैसे ही ऑस्गर को ये पता चलता है तो उसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तोलगा को कहता है कि घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जलील आदमी कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को हायर किया है, तुम होते कौन हो मेरी गर्लफ्रेंड को एम्प्लॉय बनाने वाले, तुम्हारी औकात ही क्या है। ऑस्गर यहाँ पे तोलगा को मारना पीटा शुरू कर देता है। तोलगा कहता है कि ऑस्गर, मैं तो यहाँ पे तुम्हें बस ये कहने आया था कि मैं इस जगह का मालिक हूँ और ये जगह जहाँ पर तुमने लाइसेंस अप्रूव करवाया है और तुम अपनी न्यू ब्रांच ओपन करने वाले हो, इस जगह का ऑनर मैं हूँ, तो इसलिए मुझसे तमीज से रहो। ऑस्गर यहाँ पे तोलगा का गला पकड़ लेता है और उसको कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम मेरा दिमाग क्यों खराब करते हो। तो उसके बाद तोलगा कहता है ऑस्गर, ऑस्गर मेरे भाई, मेरे प्यारे कजिन, बस करो ना, कितना गुस्सा करते हो तुम। उसके बाद तोलगा अपनी पॉकेट में से एक लेटर निकालता है और ये एक ऑफिशियल लेटर है जिसके अंदर बेसिकली तोलगा ने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि एज़गी ने साइन किया था एक एम्प्लॉयमेंट लेटर, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी लेटर था, और उसके बाद एज़गी को तोलगा की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लैपटॉप पर पासवर्ड मिला था। एज़गी को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। तोलगा कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ऑस्गर, जो मैं तुमसे चाहता हूँ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं एज़गी को बदनाम कर दूंगा। मेरे एक क्लिक से मैं हमारी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा रिलीज करवा दूंगा और उसके बाद वो सारा इल्ज़ाम जाएगा एज़गी के ऊपर और उसके बाद एज़गी न्यूज़पेपर्स में होगी और जेल में होगी। तो यहाँ पर ऑस्गर को गुस्सा आता है और वो तोलगा को गर्दन से पकड़ लेता है और वो कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने ये मेरी गर्लफ्रेंड को फंसाने के लिए किया है, तो मेरी गर्लफ्रेंड को यूज़ कर रहे हो और अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। ऑस्गर जो है वो तोलगा के मुंह के ऊपर बहुत ज़ोर से पंच करता है। तोलगा के जो जॉ है उसमें दर्द होने लग जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, बस तमीज़ से रहो और मैं तुम्हें सिर्फ आज रात का टाइम देता हूँ, कल सुबह तक अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो एज़गी को बदनाम कर दूंगा, एज़गी न्यूज़पेपर्स में होगी और जेल में बैठी होगी, फिर मिलते रहना अपनी गर्लफ्रेंड से। तोलगा वहाँ से चला जाता है। ऑस्गर को बहुत गुस्सा आ रहा है। एज़गी कहती है मुझे माफ़ कर दो ऑस्गर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा। ऑस्गर कहता है कि प्लीज़ तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एज़गी रोने लग जाती है और वो कहती है कि अब क्या होगा, मेरा करियर तबाह हो जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊँगी और लोग मेरे ऊपर बातें करेंगे, ये सब कैसे होगा, मेरी माँ को बहुत बुरा लगेगा, मेरी माँ ने मुझे इस बड़े शहर में इसलिए तो नहीं भेजा था। ऑस्गर यहाँ पे एज़गी को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सेवन साहिबा आई हैं नेविन के पास और साथ में फितनत भी आई हैं। फितनत यहाँ पे कटलेट्स खा रही हैं और कबाब खा रही हैं और बहुत तारीफ़ें कर रही हैं कि आपका खाना तो बहुत मज़े का है। यहाँ पर सेवन बहुत गुस्से से देख रही है अपनी बहन को, नंद को, और वो उन्हें कहती हैं कि बस बहुत हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सेवन कहती हैं कि मैं तो यहाँ पर आपसे बातचीत करने आई हूँ क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग समधी बन जाएँ। नेविन कहती है मुझे नहीं लगता कि
ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप अगर मुझसे बात करना ही चाहती हैं और मुझसे दोबारा से ताल्लुकात बहाल करना चाहती हैं, तो आपको मुझसे माफ़ी माँगनी होगी, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया उसके बाद जब तक मैं आपसे बात नहीं कर सकती, जब तक आप मुझसे माफ़ी नहीं माँगेंगी। सेविम कहती हैं कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, तो उसके बाद फितनत कहती हैं कि चलो सेविम माफ़ी माँग लो, वैसे भी हो सकता है कि हम लोग समधी बन जाएँ, रिश्तेदार बन जाएँ, तो माफ़ी माँगने में कोई हर्ज नहीं है। वाक़ई में सेविम साहिबा ने बहुत बदतमीज़ी की थी नेविन साहिबा के साथ, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन फाइनली माफ़ी माँगती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनिस और औज़ान बैठे हुए हैं ला गाबिया में, और यहाँ पर आती है एज़गी और ऑज़गुर, उनका मुँह बना हुआ है। वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ? तो एज़गी कहती है कि बहुत बुरा हुआ है, आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, समझ नहीं आ रही कि कैसे ख़त्म होगा। तो डेनिस कहती है कि बताओ मुझे क्या हुआ? एज़गी यहाँ पे सारी स्टोरी डेनिस को बताती है और कहती है कि लीगली मुझे फँसाया गया है और तोलगा ने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे फँसाने के लिए किया। मुझे जॉब ऑफ़र की, जैसे ही मैं यहाँ से बरसा गई थी, उससे नेक्स्ट डे ही उसने मुझे कॉल करके जॉब ऑफ़र की थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऑज़गुर का कज़न है और उसने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे लीगली फँसाने के लिए और जेल भिजवाने के लिए किया। गिज़म यहाँ पे खड़े होके सारी स्टोरी सुन रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि एज़गी के बेसिकली लैपटॉप को जो है वो जो यूज़ किया गया था और उसके अंदर से जो डेटा लिया गया था, वो सब कुछ किसने किया था, ये जानने के लिए डेनिस कहती है कि हम एक काम करते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे फर्स्ट डे तुमने काम किया था, उस इवेंट वाली जगह पर। सो वहाँ जाकर देखते हैं कि तुम्हारे लैपटॉप को किसने ओपन किया और किसने तुम्हारे अगेंस्ट ये सब करने में तोलगा की हेल्प की है। तो हम जाके कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं। गिज़म ये सब कुछ सुन रही है और ऑज़गुर और एज़गी कहते हैं कि चलो ठीक है, जाके कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि हमें कोई सबूत मिल जाए और इस तरह से अगर तोलगा मुझे यानी बदनाम करना भी चाहे तो मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊँ ना। तो डेनिस कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ लूँगी अगर तोलगा तुम्हें बदनाम करना चाहेगा तो, लेकिन हमें उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए। अब यहाँ पे तोलगा को गिज़म कॉल करके बता देती है कि वो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग लेने के लिए गए हैं। यहाँ पे इरम और सरदार ऑलरेडी बैठे हुए थे और इरम कहती है कि ये सब तो मैंने किया था, कैमरा रिकॉर्डिंग्स तो मैंने डिलीट भी नहीं की, सरदार ये तुम्हें करवाना चाहिए था, ये तुम्हारा काम था। सरदार और इरम यहाँ पे लड़ना शुरू हो जाते हैं। इरम कहती है अब अगर उन्हें मेरे अगेंस्ट सबूत मिल गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो तबाह हो जाऊंगी ना। सरदार से यहाँ पे लड़ना शुरू कर देती है इरम और सरदार फिर वहाँ से चला जाता है गुस्से में, और तोलगा यहाँ पे इरम को देख रहा है और अब वो इरम को यूज़ करेगा। तोलगा कॉल करके ऑलरेडी रेस्टोरेंट में बता देता है कि यहाँ पर अगर रिकॉर्डिंग लेने के लिए कोई आए तो आप उन्हें रिकॉर्डिंग मत देना। तो तोलगा ने पहले से ये सब कुछ बता दिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑज़गुर, एज़गी, डेनिस और औज़ान जब आते हैं तो यहाँ पर वो लोग मैनेजर को रिक्वेस्ट करते हैं। मैनेजर कहते हैं कि सॉरी, लेकिन हम आपको इस तरह से अपनी रिकॉर्डिंग्स नहीं दे सकते। फिर उसके बाद डेनिस बताती है कि मैं लॉयर हूँ, डेनिस अपना लाइसेंस दिखाती है। तो फिर मैनेजर कहते हैं चलिए ठीक है, मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लेता हूँ, अगर उन्हें कुछ मिलता है तो आपको बता देंगे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो पहले से बिक गया था, उसे पहले से ये खरीद लिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक करता है। एज़गी उठकर गई थी और उसके लैपटॉप के पास आकर बैठी थी इरम, और इरम ने वो डेटा वहाँ से चुरा लिया था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है गार्ड और साथ में मैनेजर को बताता है कि ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, एज़गी के लैपटॉप को किसी ने भी नहीं छेड़ा था। उसके बाद मैनेजर ये सब कुछ एज़गी को बताता है। डेनिस यहाँ पे बहस कर रही थी मैनेजर से, लेकिन औज़ान से कहता है कि डेनिस यहाँ से चलो, हम यहाँ पे अभी मजीद किसी से बहस नहीं कर सकते। उसके बाद सब लोग आ गए हैं, लेकिन ऑज़गुर और एज़गी बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर अब क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सेविम और फितनत नेविन से माफ़ी मांगती हैं और उसके बाद वहाँ से जा रही हैं। नेविन बहुत खुश होती हैं कि फाइनली उनसे सेविम ने माफ़ी मांगी है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी इंटरेस्टेड नहीं है इस रिश्ते को जोड़ने में। सो नेक्स्ट एपिसोड्स बहुत मज़े के होने वाले हैं, सो आप बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।